नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अरुण कुमार दुबे यायावर और आज हम फिर से यायावरी के एक नए दौर से निकले हैं। आज हम जा रहे हैं जयपुर के 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित जिला कोटपुतली बहरोड के उपखंड विराटनगर का एक सुंदर सा गांव और यहाँ से हम गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं दूर तक फैली हुई हरियाली, प्राकृतिक रूप से खड़े हुए पहाड़ और दूर दूर तक फैली हुई नीरव शांति। ये पहाड़ जगह जगह खड़े हुए सरसों के, जौ के, गेहूं के खेत और उन खेतों में रहने वाले सरल किसान। कहा है ना कि अगर खुश रहना चाहते हो तो सफ़र में सामान और ज़िंदगी में अरमान ज़रा कम रखो। ये सरल और निश्चल ग्रामवासी अपनी ज़रूरतों को इतनी सीमित रखते हैं कि उन्हें कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी उन्हें डिगाती नहीं। ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे आसमानों के दामन को ओढ़े हुए बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमारे घर के बुज़ुर्ग और उनकी गोद में खेलते हुई ये सभ्यताएं उसी तरह से हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे उनके सामने खेल रहे हैं। पता है दोस्तों, आपके सामने अब दिख रहे हैं आंवले की ये बाग। आंवला दिव्य वृक्ष और आंवले की ये बाग शायद शहरों में आपने इतने नहीं देखे होंगे। यहाँ हमारी गाड़ी जा रही है और ये आंवले के बाग चलते ही जा रहे हैं और सरसों के खेत, सरसों पीली हुई फूली हुई सरसों जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ऐसी शांति और ऐसा सुंदर दृश्य देखा है आपने शहर में? जिस चीज़ के लिए हम इको फ्रेंडली होते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, गांव में वो ताज़ी हवा, ताज़ी खुशबू, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां और स्वस्थ वृत्ति वाले लोग अपने आप ही मिल जाते हैं। आप हमारे साथ इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत पुराना वटवृक्ष आपके सामने से होकर के गुजर रहा है जो न जाने कितने सदियों, त्योहारों, रीति रिवाजों का साक्षी रहा होगा। खजूर के पेड़ जो झुरमुट में उगे हुए हैं, कहीं कहीं नीम से दोस्ती करते हुए, कहीं अकेले खड़े हुए, और ये सरसों के खेत जिनके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था कि फूली सरसों ने दिए रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधवस्ता पुलकित अंग अंग, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो खड़े हैं इस प्रकार से जैसे समय को चुनौती देते हुए, समय के कठिनतम प्रबल दंड में फिर कई सभ्यताएं शिला हो गई हैं, लुढ़कते हुए वाद चिंतन दिशाएं, कई मान्यताएं शिला हो गई हैं। पता है मित्रों, ये पहाड़ इतने रहस्यमय लगते हैं, इतना कुछ है इनके भीतर समेटे हुए कि ये कुछ कहना चाहते हैं हमसे, पर अफसोस हम इनकी भाषा को समझ नहीं पाते। इन पहाड़ों ने अपने जीवन काल में कितने राजाओं, कितने रजवाड़ों, कितने महलों और कितनी सभ्यताओं को धरती के आगोश में सिमटते देखा है, और ये सारा अनुभव ये हमसे कहना चाहते हैं। जब भी हम इन पहाड़ों के पास जाते हैं मुझे बहुत रहस्य अनुभव होता है, और आपको देखकर शायद ये अनुमान हो रहा होगा कि हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। नहीं, आप दुनिया की सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से, जो राजस्थान में दिल्ली से लेकर के और पूरे राजस्थान को क्रॉस करती है, उसका रूबरू दर्शन कर रहे हैं। आगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, आनंद कीजिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा।